शिमला में जाखू मंदिर में भगवा पताका की स्थापना, सीएम सुक्खू ने की घोषणा। भगवान राम की 111 फीट ऊंची मूर्ति होगी स्थापित। शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों के साथ की बैठक। आपदा से शिक्षा विभाग में हुए नुकसान पर चर्चा। शिक्षा मंत्री आपदा प्रभावित क्षेत्र का करेंगे दौरा। मंडी में ग्लू मेले का विधिवत शुभारंभ। एएमपीएमसी चेयरमैन ने किया शुभारंभ। शमशान घाट से है मेले का सिंबल। सोलन में राज्य स्तरीय कुराश चैंपियनशिप का समापन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे कांग्रेस नेता संजय शागिर। हिमाचल में मानसून का दौर रहेगा जारी। 20 से 24 जुलाई को होगी भारी बारिश। ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर में येलो अलर्ट जारी। नमस्कार, मैं ज्योति निषाद। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। शिमला के ऐतिहासिक जाखू मंदिर में शुक्रवार को भगवान हनुमान की 108 फीट ऊंची मूर्ति के साथ एक भगवा पताका की स्थापना की गई। इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री सुक्खू ने इस दिन को ऐतिहासिक बताते हुए घोषणा की कि जल्द ही यहां भगवान राम की 111 फीट ऊंची मूर्ति स्थापित की जाएगी। हालांकि इस योजना में वन अधिनियम आड़े आ रहे हैं, लेकिन सरकार इस मूर्ति को स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जाखू मंदिर एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है, जहां पहले ही भगवान हनुमान की भव्य मूर्ति स्थापित की गई है। उन्होंने श्रद्धालुओं से भगवान राम के आदर्शों पर चलने का आह्वान भी किया। का एक अपना इतिहास है। सबसे ऊंची राम की मूर्ति इस जाखू मंदिर के प्रांगण में लगी है और उनके भगत हनुमान जी का आज जो ये पताका हमने फहराया है, सबसे लंबा 108 फुट ऊंचा है। हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारी आस्था जो है वो आप जानते हैं कि इसके प्रतीक हम सब लोग हिमाचल वासी हैं और निश्चित रूप से जो भी हमें भगवान राम के दिखाए हुए आदर्श है उन पर हम चलने की कोशिश भी करते हैं। यहाँ कुछ लोगों ने कहा था कि भगवान राम की मूर्ति भी लगाई जाएगी और सरकार नहीं, भी सहयोग करेगी। इसमें भगवान राम की मूर्ति के संदर्भ में भी मैंने दिशा निर्देश तो दिए हैं, लेकिन थोड़ा सा अभी इसमें प्रॉब्लम यह है कि एफसीए की प्रॉब्लम आ रही है, फॉरेस्ट की प्रॉब्लम आ रही है। उस दृष्टिकोण से हम इसमें आगे बढ़ेंगे, लेकिन इस मंदिर का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। मंदिर के पास पार्किंग की फैसिलिटीज़ दी जाएगी, बैठने की व्यवस्था की जाएगी और एक आराम से इसका एक ब्लूप्रिंट तैयार करके इसको और सुंदर बनाने के लिए दिशा में आगे बढ़ेंगे। हिमाचल प्रदेश में मौसमी आपदा से शिक्षा विभाग को भारी नुकसान हुआ। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने प्रदेश सचिवालय में बैठक कर बताया कि इस साल सबसे ज़्यादा नुकसान मंडी जिले में हुआ, जहां लगभग 210 स्कूल प्रभावित हुए हैं। इनमें से 11 से 12 स्कूल पूरी तरह जमींदोज हो गए। मंत्री ने कहा कि लगभग 95% स्कूल अब फिर से चालू हो चुके हैं। आपदा प्रभावित स्कूलों के पुनर्निर्माण और क्षतिग्रस्त स्कूलों के लिए स्थानीय लोग रेंट फ्री आवास उपलब्ध करा रहे हैं और विभाग भी अन्य विभागों के भवनों में कक्षाएं संचालित करेगा। भविष्य में स्कूलों का निर्माण नदी नालों से दूर किया जाएगा और साइट चयन में शिक्षक विभाग के डिप्टी डायरेक्टर को शामिल किया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने शिक्षण संस्थानों में छेड़छाड़ के मामले पर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने की बात कही और कहा ऐसे मामलों में तुरंत कार्रवाई होगी। आप जानते हैं कि इस वर्ष भी 2023 की भांति हमारी बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा हिमाचल में आई और विशेषकर उसका जो केंद्र बिंदु रहा है हमारा मंडी ज़िला रहा है और उसमें हमारे विभाग से संबंधित जो नुकसान हुआ इसकी सूचना दी गई, उसको अपडेट किया गया। लगभग कोई 210 के आसपास हमारे स्कूल्स प्राइमरी से लेकर आपकी सीनियर सेकेंडरी स्कूल तक वो आपके डैमेज हुए, चाहे वो फुली डैमेज के रूप में माने चाहे पार्शली डैमेज के रूप में करें। और जो अभी प्रथम आंकलन किया है कि लगभग कोई 15 करोड़ के आसपास की हमारी शिक्षा विभाग की आपकी मैं समझता हूँ मंडी ज़िला में नुकसान हुआ है और उसमें यही निर्णय लिया गया कि व्यक्तिगत रूप से मैं स्वयं वहाँ पर जाऊँगा। आने वाले मैं समझता हूँ 4-5 दिनों के अंदर हमारा कार्यक्रम, क्योंकि हमारे कुछ अभी मेले वगैरह मेरे विधानसभा क्षेत्र के पहले के कमिटेड है, उसको अटेंड करके उसके उपरांत
हम विशेषकर सिराज विधानसभा क्षेत्र हमारे शिक्षा विभाग, चाहे मेरी बात आती है चाहे हमारे HODs की बात आती है, वहाँ जाएंगे। हालांकि अधिकतर हमारे, मैं समझता हूँ 95% स्कूल जो आपके क्षतिग्रस्त थे, प्रभावित थे, वो फंक्शनल हो चुके हैं। मंडी जिला की शक्तिपीठ मां कोयला भगवती मंदिर राजगढ़ में 3 दिवसीय गलू मेले का शुभारंभ विधिवत रूप से हुआ। इस मेले का शुभारंभ APMC चेयरमैन संजीव गुलेरिया ने किया। मेले की शुरुआत भव्य शोभा यात्रा के साथ हुई, जिसमें मूल माहुनाग, चामुंडा, कोयला भगवती सहित स्थानीय देवी देवताओं के रथ के आगे देवालुओं ने ढोल नगाड़ों सहित जलेबी की शोभा बढ़ाई। बता दें, ये मेला कोयला भगवती के लिए समर्पित है। मंदिर पुजारी ने बताया कि प्राचीन समय में इस स्थान पर प्रतिदिन शमशान घाट जलता था। गांव में प्रतिदिन व्यक्ति की मृत्यु होती थी। वहां मंडी के राजा के साथ जब इस वाक्य को रखा गया तो इस व्याधि को कोयला माता के माध्यम से तोड़ा गया। वहीं गांव वालों ने उस समय माता का प्रत्यक्ष मांगा और कोयला माता ने कहा, जिस चट्टान से घी निकलेगा वही स्थान मेरा होगा। इस परंपरा को निभाते हुए इस मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें क्षेत्र के सभी लोग अपनी आस्था को लेकर इस मेले में भाग लेते हैं। आज माता भगवती कोयला के चरणों में ये मेले का शुभारंभ करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं स्थानीय पंचायत के प्रधान, स्थानीय पंचायत के BDC मेंबर, इनकी पूरे कार्यकारिणी, इन सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ माता कोयला के चरणों में आने का। और जिस तरह से ये ग्रामीण परिवेश के ये जो मेले होते हैं, ये हमारी संस्कृति को संजोए रखते हैं और इस तरह के मेलों की हमारे आजकल के जो बच्चों का भविष्य है उसके लिए बहुत ही उचित ये कदम है। और इस तरह के मेले हमारे ग्रामीण परिवेश में होने चाहिए। जिस तरह से हमारी आजकल नई जनरेशन इन चीज़ों से दूर होती जा रही है, तो मुझे लगता है कि इस तरह के मेलों से हमारे बच्चों को हमारी संस्कृति का और हमारे परिवेश का जो है ज्ञान होता है और इस तरह के मेलों में बढ़ चढ़ कर लोगों को भाग लेना चाहिए। 3 दिवसीय राज्य स्तरीय कुराश चैंपियनशिप का आज नौणी के सभागार में भव्य समापन हुआ। मुख्य अतिथि कांग्रेस नेता संजय शाजिल को हिमाचली परंपरा अनुसार शॉल और टोपी पहनाकर सम्मानित किया गया। शाजिल ने कहा कि कजाकिस्तान से शुरू हुआ पारंपरिक मार्शल आर्ट कुराश हिमाचल में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। इस प्रतियोगिता में राज्यभर से 408 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जो युवाओं की बढ़ती रुचि को दर्शाता है। उन्होंने खेल को राज्य में मान्यता दिलाने और स्पोर्ट्स कोटे में शामिल करने के प्रयासों का आश्वासन दिया। कुराश को नशे से दूर रखने और अनुशासन सिखाने वाले खेल बताया गया। उन्होंने हिमाचल में आई आपदा पर चिंता जताई और परिवार की मदद का आह्वान किया। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शाजिल ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड मेडल जीतने वाली प्रेमा ठाकुर और माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली कृतिका शर्मा को 51,51 हज़ार रुपये सम्मान स्वरूप देने की घोषणा की है। ये जो कुराश स्टेट लेवल चैम्पियनशिप था, इसमें तकरीबन 408 खिलाड़ियों ने भाग लिया और उनके साथ पूरे हिमाचल से काफ़ी सारे ऑफिशियल्स और उनके जो अभिभावक थे वो सब आए इस प्रतियोगिता में। और इन 3 दिनों में इन खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का अव्वल प्रदर्शन करते हुए इस जो न्यू किस्म का जो ये स्पोर्ट्स है कुराश, इसमें हिस्सा लेके अपना प्रदर्शन दिखाया। और ये जो चैम्पियनशिप है, इसका एक तो उद्देश्य ये भी है क्योंकि ये अभी नया किस्म का स्पोर्ट्स है, तो हमारे जो हिमाचल के स्पोर्ट्स पर्सन हैं उनके लिए एक सुनहरा। ओडिशा में एक छात्रा जो कि ABVP से भी संबंधित थी, कॉलेज में प्रताड़ना को लेकर उसने आत्महत्या कर ली। इसी मामले को लेकर नाहन में ABVP ने जोरदार प्रदर्शन किया और मामले में मृतिका को इंसाफ दिलाने की मांग की गई और साथ ही महिलाओं के सम्मान के लिए सुरक्षा देने की भी मांग रखी गई। ABVP के छात्रों ने महिमा लाइब्रेरी से प्रदर्शन शुरू किया और नारेबाजी करते उपायुक्त सिरमौर को ज्ञापन भी सौंपा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की शीतल शर्मा ने बताया कि ओडिशा की घटना बहुत शर्मनाक है और इसकी गहन जांच होनी चाहिए। अन्य छात्र संगठनों को भी इसमें आगे आकर युवती को इंसाफ दिलाने में मदद करनी चाहिए।
तो वहाँ के एचओडी है, हाँ अभी तो वो अरेस्ट हो चुके हैं, पर उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई है। जो उस कॉलेज का पूरा प्रशासन है उस पर कार्रवाई की जाए। वहीं बात करें अन्य छात्र संगठन की, NSUI जो कि नारी सत्ता यूनियन ऑफ इंडिया है, वो अभी तो उस लड़की के खिलाफ, उस छात्रा बहन के खिलाफ आंदोलन करे, धरना प्रदर्शन करे। लेकिन वहीं की उड़ीसा की बात की जाए तो वहाँ पर NSUI के कार्यकर्ताओं द्वारा उस लड़की के चरित्र पर उंगली उठाई जाती है। उसे कहा जाता है कि ये लड़की मेंटली अनस्टेबल है और मतलब ऐसे करके उसे प्रताड़ित किया जाता है। जिस समय उस छात्रा को ज़रूरत थी, कार्यकर्ता उसे सपोर्ट की ज़रूरत थी, वहीं पे उन कार्यकर्ताओं ने, NSUI के कार्यकर्ताओं द्वारा उस लड़की के साथ ऐसा रवैया हमें देखने को मिलता है। तो हम अभी विद्यार्थी परिषद यही मांग करते हैं प्रशासन से कि उस लड़की को हमें जो है न्याय मिले और जितने भी तो उस कॉलेज का प्रशासन था उन्हें सभी को जो गुनहगार है उन्हें सभी को दंड दिया जाए, लड़की को न्याय दिया जाए। हिमाचल प्रदेश में मानसून का प्रकोप जारी है, जिससे भारी बारिश और तबाही का सिलसिला बना हुआ है। अब तक 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 1000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। राज्य मौसम विभाग ने 21 और 22 जुलाई को भारी बारिश और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बीते 24 घंटों में प्रदेश के लगभग सभी जिलों में बारिश हुई। खासकर मंडी के जोगिंद्रनगर में 40 मिलीमीटर और कुल्लू के कोठी में 30 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। किन्नौर और लाहौल स्पीति को छोड़कर बाकी जिलों में अच्छी बारिश हो रही है। आज भी कांगड़ा, बिलासपुर, हमीरपुर, शिमला, सोलन और सिरमौर में बारिश जारी है। 19 जुलाई को बारिश में थोड़ी कमी की उम्मीद है, लेकिन 20 से 24 जुलाई तक फिर से भारी बारिश का दौर शुरू हो जाएगा। ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा जिलों में येलो अलर्ट जारी है। लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। बीते 24 घंटों में पूरे प्रदेश में ही जो बारिश का सिलसिला जारी रहा है और आज भी देखिए अर्ली मॉर्निंग से जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं कांगड़ा, बिलासपुर, हमीरपुर, शिमला, सोलन, सिरमौर, यहाँ पे बारिश का सिलसिला जारी है। बीते 24 घंटों में देखिए डिस्ट्रिक्ट मंडी, शिमला, सिरमौर, कुल्लू मंडी, यहाँ पे मॉडरेट कैटेगरी की बारिश दर्ज की गई थी। जो बाकी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे हल्के बारिश दर्ज की गई थी। और बात करें तो सबसे हाईएस्ट थी जोगिंद्रनगर में 40 mm और जो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू वहाँ पे कोठी में 30 mm के आसपास। आगे देखिए मौसम की बात करें तो आज भी संभावना है कि प्रदेश के जो स्पेशली जो जो मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट में जो बारिश का सिलसिला है वो जारी रहेगा। हालांकि कल 19 जुलाई से वेदर में कमी जरूर आएगी। और अलर्ट्स की बात करें देखिए आज 18 जुलाई को डिस्ट्रिक्ट चंबा और कांगड़ा में 1-2 स्थानों में हैवी रेनफॉल हो सकती है। तो इसको देखते हुए आज 18 जुलाई को दो डिस्ट्रिक्ट में हैवी रेनफॉल का येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। कल हालांकि देखिए बारिश तो जारी रहेगी प्रदेश के जो डिस्ट्रिक्ट है जिसमें स्पेशली कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन, सिरमौर है, यहाँ पे बारिश जारी रहेगी। परंतु ऐसा हैवी रेनफॉल का कल 19 जुलाई को अलर्ट कोई नहीं है। फिर ये जो वेदर एक्टिविटी है देखिए 20 जुलाई की देर शाम या रात से इंटेंसिटी वाइज भी जो वेदर है ये पिकअप करेगा और इसके चलते 20 जुलाई की देर रात से और 24 जुलाई तक पूरे प्रदेश में ही बारिश होने की संभावना। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।